एक क्वेश्चन को हम रिकरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइंस का कोनिक सेक्शन का ही एक क्वेश्चन है, उसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन इशू है। निशान बोलो फटाफट से, एक्सरसाइज 11.1 का था। हमें एक सर्कल की इक्वेशन बनानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। नहीं वो नहीं था। सर्कल एक्सरसाइज से करो, सर्कल एक्स स्क्वायर हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x हाँ। माइनस 8y हाँ माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इधर देखो क्लास, इसमें एक छोटा सा इशू है जिसकी वजह से हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा। देखो एक बार बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि x का कोफिशिएंट है ना, क्या लोगे x का कोफिशिएंट बोलो? 4 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आप यहां पर क्या करोगे बोलो? ऐड। अगर आप कोई चीज यहां ऐड करते हो ना, तो वो उधर भी 45 तो यहां ले ही जाओ, तो वो यहां भी क्या होता है? ऐड ही होता है। और अगर माइनस करेंगे तो वो इस साइड नहीं करेंगे, इस साइड करेंगे, क्योंकि हम क्या, देखो एक बात सुनो ध्यान से, हम मैथ्स में कोई नंबर अगर ऐड करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि वो नंबर कैंसिल आउट हो, तो कैंसिल आउट हो। अगर आप कहीं +1 कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको क्या करना होता है? -1। तो अगर आप कहीं +2 कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको -2 करना पड़ेगा। पर अगर आप इसी जगह कर रहे हो, पर अगर यहां +2 कर रहे हो तो वहां पे भी +2 होगा। कोई चीज अगर लेफ्ट साइड होती है, सेम वही चीज राइट साइड भी होती है। पर अगर आप यहां नहीं ऐड करना चाहते, यहां करना चाहते हो, तो ये क्या होगा? देखो, समझ आया? समझ आया? कोई नंबर अगर कहीं प्लस होता है तो उसी जगह वो नंबर माइनस होना चाहिए। अगर ऑपोजिट जगह करते हैं तो वो नंबर भी प्लस ही होगा, ताकि अगर यहां पे अगर प्लस में लिखे तो ये कैसा इफेक्ट रहे? देखो, कैंसल आउट इफेक्ट। तो मैथ्स में अगर आप कहीं नंबर कोई ऐड करते हो राइट साइड पर, तो लेफ्ट भी वो नंबर ऐड ही होगा। पर अगर राइट साइड नंबर ऐड करते हो, लेफ्ट में कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो दूसरी साइड उसी जगह पे वो नंबर ऐड नहीं करना, दूसरा नंबर ऐड नहीं करना, दूसरा नंबर माइनस करना है। समझ में आई बात? माइनस, इसको करेक्ट भी करा देते, -4x प्लस में 2 स्क्वायर, 8 का हाफ बेटा, प्लस में 4 स्क्वायर। और अगर यहाँ 4 स्क्वायर प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी 4 स्क्वायर क्या होगा? प्लस। तब ये 65 आएगा। आप लोग अभी मैच कर लेना, ठीक है? चलो हम अब वापस आ जाते हैं अपने पैराबोला वाली एक्सरसाइज पर। तो ये रिक्रिएट कर लेना आप लोग। पैराबोला की एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं आज हम, ठीक है प्रियांशु? तो पैराबोला के कुछ ही क्वेश्चंस, क्या मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे और आपको बाकी के 4 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बोलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। y square is equal to 12x। y square equal to 4x। ध्यान से देखो, 12x। 12x। ध्यान से देखेंगे, ये रिजेंबल कर रहा है इसको बेटा, तो ये पैराबोला कौन सा होगा? x पर बनेगा, पॉजिटिव साइड बनेगा। इतनी बातें क्लियर? नाउ हमें बोला है फाइंड करो कुछ चीजें। अब वो कुछ चीजें क्या क्या बोला, एक बार फटाफट बता दो। सबसे पहले क्या क्या निकाला है? फोकस, हाँ, एक्सिस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ। इक्वेशन ऑफ एक्सेस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। चलिए ये सारी चीजें हमें निकालनी है पहले 6 क्वेश्चंस में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो ये इक्वेशन इससे रिजेंबल कर रही है, ये इक्वेशन इससे रिजेंबल कर रही है। तो 12 किसके इक्वल हुआ बोलो? 4a के। तो वहां से हम a निकाल लेंगे और a हमारा फोकस होता है। तो यहां पर आ गया, देखो प्रियांशु बेटा, 3,0। इज दैट क्लियर? फोकस आ चुका है। तो व्हाट्स द फोकस? 3,0. एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला कौन सी एक्सिस पे बन रहा है बोलो? x एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नहीं, इक्वेशन थोड़ी बोली है जो x, 0 लिखोगे। x एक्सिस
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्लास तुम लोग को बताया था, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनती थी है ना, और यहाँ पे +3 था और यहाँ था -3, तो ये था x इज इक्वल टू -3। याद आया? अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था बोलो? 14. और वो कभी प्लस माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में ही होती है, 4a, तो 4 3s are 12। The latest rectum मतलब क्या है? लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली दिस लेंथ, समझे? बाकी और डिटेल में ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो पढ़ोगे मिसलेनियस में, जब क्वेश्चंस ही प्रैक्टिकल बेसिस पे पढ़ोगे, ठीक है? चलिए पॉज करिए फटाफट से ना, फर्स्ट से 6 करा रहे हैं, बाकी के कर लोगे तुम लोग, इसी की जैसे ही है बाकी के। अच्छा देखो इसको बोलो, ये इससे रिजेंबल क्यों कर रहा है? x² y और आगे माइनस है, तो x² y और माइनस में यही इक्वेशन थी, और ये कहाँ बनता था? पैराबोला। y-axis नेगेटिव y एक्सिस। और बच्चों यहाँ मैंने b लिखवाया था, आप a ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस को a ही लिख लो, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें कॉलम्स बनवाए थे ना, आप a ही लिख लो सारी वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? a। अब सबसे पहला काम होता है हमें जो भी y के आगे चीज दी है, नंबर दिया है, उसको 4a के इक्वल रखे। बोलो a कितना आ गया? बोलो 9/4 पर -9a के इक्वल रखेंगे ना हम, तो कितना आएगा? बस आंसर यही है। इसको आप पॉइंट में करना चाहो तो कर सकते हो, आई थिंक लीव इट एज इट इज फिलहाल के लिए। तो फोकस क्या आया? फटाफट बोलो, फोकस क्या आया है? 0, -9. आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा? 2.2। हाँ 2.2 ही आएगा। आगे इक्वेशन जल्दी बताओ जरा मुझे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो पहले, उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस बताएंगे। 9/4. ये -a है तो इधर होता था +a है ना, तो यहाँ पे होगा प्लस का 9/4, पर ये कौन सी एक्सिस पे है बोलो तो y इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन गई। अब जल्दी से इक्वेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी एक्सिस पे बन रहा है, जल्दी बोलो। जिसमें मेंशन करना होगा नेगेटिव या पॉजिटिव। नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप y एक्सिस लिख दो खाली, ठीक है। और अगली चीज लास्ट में बोले लेटेस्ट रेक्टम। बेटा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ना कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आती, वो सब में मैंने 2a लिखवाई थी, आपको चेक कर लेना। 4a सब में 4a लिखवाई थी, तो 4a पता है कुछ बच्चे ना माइंड लगाते हैं, वो 4a सॉल्व नहीं करते। ये 4a के इक्वल यही तो था 9, 4a 9 ही तो था, सीधा 9 लिख दो। नहीं तुम लोगों को दिक्कत लग रहा है तो आप a की वैल्यू पुट करो यार, तब भी कितना आया? 9। समझ आया? -9 क्यों? मैंने 2 बार बोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैन नॉट बी नेगेटिव, और मैंने कॉलम्स में भी सब जगह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या लिखवाई है? पॉजिटिव लिखवाई। क्विकली नोट करो इसको, The focus. पॉज करो। आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12, बट डिफरेंट चीजों के साथ डील करना है, तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा अलग आपको देखने को यहाँ मिलेगा। क्लास ध्यान से देखिएगा, फोकस है 6,0 सॉरी और 6,0 फोकस कहाँ बनता था? अब बना के देखो ना, एक्सिस पे कहाँ आएगा 6,0? यही आएगा। 6 है एक्स एक्सिस की जगह और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, पैराबोला शुड बी देयर। बोलो, इससे तुम्हें a की वैल्यू पता चल गई। a कितना है बोलो? 6। यू गॉट a पता चल चुका है? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोई काम ही नहीं है, खाली फोकस पता होना चाहिए। फोकस पता होने से इक्वेशन बन जाएगी हमारी। फोकस किस तरफ है बताओ? ऐसा पैराबोला कब बनता था? कब बनता था? इक्वेशन इज, बोलो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज वेरी गुड। पैराबोला इज कैसे पता चला? क्योंकि हमने y² को पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ रखा, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस पर ही पैराबोला बन रहा है। तो y² इक्वल टू 4। a की वैल्यू पता है, ये फोकस से पता चली कितनी? कितना आंसर आया? समझ आया? क्या इसमें इसका कोई काम था? जस्ट गिविंग यू एज कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, नथिंग एल्स। अच्छा 8th भी सेम है ना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है।
अच्छा फटाफट से 8th में मुझे बताओ कि कौन सा पैराबोला इक्वेशन बनेगा देख के। 0, -3 कहाँ प्लांट करें? नीचे वाला y एक्सिस y एक्सिस Very good. पैराबोला ये बनेगा तो x² = -4ay। a की वैल्यू क्या रखें? गलती से a की वैल्यू -3 मत रख देना, खाली 3 रखोगे क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी लगा के चल रहे हैं, वरना तो प्लस में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? a की वैल्यू क्या रखेंगे? प्लस में ही 3 रखेंगे हम, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। समझ आया आंसर? कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। 9th बोलो बेटा क्या है? वर्टेक्स 0 0 फोकस 3 वर्टेक्स दे रखा है 0 0, कोई काम नहीं होता बेटा, क्रॉस लगा के चल रही हूँ, खाली तुम लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सजाने के लिए दे दिया जाता है। आगे फोकस 3 0 फोकस कितना है? 3,0 जरा एक बात बताओ, क्या इस फोकस से इक्वेशन नहीं बना सकते तुम? कहाँ लाया करेगा 3,0? जल्दी बोलो। x एक्सिस y² = 4x, a की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे नहीं आते, इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो जो आएंगे पेपर में तो आएंगे, बाकी के सारे खाली प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ओके अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 10। सेम है ना? सेम 10 होमवर्क में करोगे, फटाफट पॉज कर दो बच्चा। क्लास सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें पासिंग पॉइंट दे रखा है। वर्टेक्स ना बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, देयर इज नो रोल ऑफ वर्टेक्स, कोई रोल नहीं है उसका। पासिंग पॉइंट आपको गिवन है x और y। अब जरा ध्यान देना, ये पासिंग पॉइंट कहाँ है? 2 3 कहाँ आ रहा है? पर यार इससे तो पैराबोला ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, देख रहे हो कंफ्यूजन? दोनों नहीं निकाले इन्होंने, यहां से चीजें क्लियर कर दी। along x एक्सिस, तो कौन सा पैराबोला बनेगा? ये नहीं बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए होता है a नहीं है, पहले a को फाइंड करते हैं। ठीक है, a को फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तुम ना एक ही पैराबोला बनाना बच्चों, एक ही बनाना और पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर देना। ठीक है, पॉइंट लोकेट कर देना, वो वाला पैराबोला मत बनाना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? ऐसे पैराबोला की इक्वेशन 4ax, इस बार जो पासिंग पॉइंट गिवन है ना x y, वो है 2, 3। तो बेटा y की जगह रखेंगे हम 3 और x की जगह रखेंगे हम 2। तो कितना आया? 9/8। तो a आ गया 9/8। बेटा आपका a आ चुका है, a आ गया तो इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 9/8 तो y² = 9/2x, या फिर 2 यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो आप एक बार चेक कर लेना सही है। कि इन्होंने इक्वेशन कैसे दी हुई है। इन्होंने इक्वेशन कैसे करा हुआ बेटा, वो चेक कर लीजिएगा। पॉज करिए। वैसे भी छुट्टियों में along y एक्सिस है इस बार पैराबोला, बोला है ना along y एक्सिस, तो along y एक्सिस है तो हम यहाँ बनाएंगे। और मुझे कैसे पता नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव बनना है? क्योंकि पॉइंट को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पॉइंट हमारा यही इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। 5 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पैराबोला along द पॉजिटिव y एक्सिस ही बनेगा। और इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी x² = 4ay। पॉइंट क्या है क्लास आपके पास, जल्दी बोलो। तो x की जगह रखिए 5 और y की जगह 2, तो आ गया 25/8। a आ चुका है 25/8। एनी डाउट? तो a आ चुका है तो हम अपनी इक्वेशन भी बना दें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज 25/2. Oh, x² = 25. x² = 4 × 25/8। ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ चला गया, 2x² = 25y इज द इक्वेशन, जिसमें इसका कोई काम नहीं होता है। क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन,
पासिंग पॉइंट से क्या निकाला, ए की वैल्यू पुट करके हमने निकाल दी इक्वेशन। कर दो बेटा।